साल पहले थी एक बच्चों की परी रडेला। वह एक सुंदर सी जगह से गुजर रही थी जब अचानक उसको एक लड़की की रोने की आवाज सुनाई दी। रडेला ने आवाज का पीछा किया और वहाँ एक लड़की को देखा। लड़की को रोते हुए देखकर रडेला को बहुत बुरा लगा और उसके पास गई। अपने आंसू पोंछकर छोटी लड़की चांदनी ने रडेला की ओर देखा। क्यों रो रही हो प्यारी लड़की? मेरे साथ कोई बात नहीं करता और मेरे साथ खेलना भी पसंद नहीं करते। मैं हमेशा अकेली होती हूँ और मुझे ये अकेलापन बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इसीलिए रो रही हूँ। तुमको अपनी माँ का प्यार है ना, फिक्र मत करो, वो तुम्हारा ख्याल रखेगी। मेरी माँ मेरे बचपन में ही गुजर गई। मैं अपनी सौतेली माँ और अपने सौतेली बहनों के साथ रहती हूँ, सबिता और बबीता। वे मुझसे घर का सारा काम करवाते हैं और फिर इल्जाम भी लगाते हैं कि मैंने ठीक से काम नहीं किया। इसी कारण मैं एक ही काम बार बार करती हूँ और मेरी सौतेली बहनें भी मुझसे बात नहीं करती। मेरे घर वाले भी मुझे पसंद नहीं करते। ऐसा कहकर चांदनी फिर से रोने लगी। चांदनी की बातें सुनकर रडेला ने अपनी जादुई शक्ति का इस्तेमाल किया और एक पारदर्शी मुखौटा लाया। इस मुखौटा को अपने चेहरे पर पहन लो चांदनी, और फिर तुम जो भी चाहो वो सच हो जाएगा। बहुत समय से चांदनी की ये इच्छा थी कि वह एक सुंदर लड़की बन जाए और अब उसको ये पाने का मौका मिल गया। मुखौटा को लिया और पहन लिया। मुझे सबसे सुंदर लड़की बनना है, लंबे घने बालों के साथ। ऐसा कहते ही चांदनी एक बहुत ही सुंदर लड़की के रूप में बदल गई, जिसके बहुत लंबे और घने बाल थे। अपने आप को देखकर चांदनी खुशी से झूम उठी। रडेला भी चांदनी की उत्सुकता देखकर खुश हो गई। चांदनी, एक बात याद रखना, ये मुखौटा केवल तुम पे काम करेगा। अगर किसी और ने इसको पहना तो उनके साथ उल्टा ही होगा। जल्द चांदनी खुशी खुशी घर पहुंच गई। चांदनी की सौतेली माँ ने तुरंत अपनी बेटियों को बुलाया, ये दिखाने के लिए कि चांदनी कितनी सुंदर बन गई। सबिता और बबीता चांदनी को देखकर आश्चर्यचकित रह गए और उससे जलने भी लगे। चांदनी ने इस खूबसूरती का राज नहीं छुपाया और जल्दी उनको सब कुछ बता दिया, पर वह परी की चेतावनी के बारे में बताना ही भूल गई। चांदनी के वहां से जाने के बाद उसकी सौतेली माँ ने अपनी बेटियों से कहा कि चांदनी के सोने के समय दोनों जाएं और उस मुखौटे को चुरा ले आए। सबिता और बबीता ने ठीक वैसा ही किया। सबिता, पहले तुम इसको पहनो और ये मांगो कि तुम दुनिया की सबसे सुंदर लड़की बन जाओ। सबिता ने वैसे ही किया। बबीता ने भी बिना सोचे समझे वही इच्छा की। मुझे दुनिया की सबसे सुंदर लड़की बना दो। धीरे से उसने अपनी आंखें खोली और देखा कि उसके हाथों पर इतनी झुर्रियां थी, एक बूढ़ी महिला की तरह। ये देखकर बबीता चिल्लाने लगी। सबिता भी चीखने चिल्लाने लगी। दोनों की माँ, जो उत्सुकता से इंतजार कर रही थी अपनी बेटियों को देखने के लिए, वो भी हैरान परेशान हो गई। हे चांदनी, जागो, उठो चांदनी, उठो। चांदनी झट से जाग उठी और माँ की बताई गई बातों को सुना। हे भगवान, वो मुखौटा केवल मुझ पे ही काम करता है। मैं तो ये बात बताना भूल ही गई थी। कृपया उस परी के पास वापस जाओ और सब ठीक करने को कहो मेरी बच्ची। अपनी सौतेली माँ को परेशान देखकर चांदनी तुरंत उस जगह पर गई जहाँ पर उसकी मुलाकात परी से हुई थी। चांदनी परी को पुकारने लगी। कुछ ही देर में परी उसके सामने प्रकट हो गई। चांदनी ने परी को सारी घटना सुनाई। उनको लालच था और तुमसे तुम्हारा मुखौटा भी चुराया। ऐसे लोगों को ऐसा ही सबक मिलना चाहिए। परी जी, उनपे थोड़ा दया दिखा दो कृपया, मेरे लिए। तुम इतनी अच्छी हो तो इसीलिए मैं सबके साथ अच्छा ही करूँगी। चलो, तुम्हारे लिए मैं उनको उनके असली रूप में ले आऊंगी। रडेला ने चांदनी की बात मान ली
और उसकी बहनों को अपने अपने असली रूप में वापस ले आई।